Hello everyone and welcome back to my channel. You are watching Dr. Asif Lectures and this is Professor Asif Qureshi. आज की वीडियो है तो वैसे बड़ी शॉर्ट से वीडियो हो सकता है 2-4-5 मिनट में ख़त्म हो जाए, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक अलग वीडियो डेजिग्नेट की है मार्जिनल आर्टरी के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है और एग्जामिनर्स का खास इंटरेस्ट होता है। वो कहते हैं बताएं जी मार्जिनल आर्टरी की इंपॉर्टेंस क्या है, किन आर्टरी से मिलके बनती है। सो आई थॉट कि इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाता हूँ। अच्छा भाई, सीन ये है कि अब तक मैंने आपको जो गट की ब्लड सप्लाई है वो तीनों आर्टरीज पढ़ा दी हैं। सो यू नो कि सीलियक आर्टरी क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या हैं, यू नो कि व्हाट इज सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, यू ऑल्सो नो व्हाट इज इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ओके, अब आज जो हमने चीज़ पढ़नी है वो पहले डायग्राम पे समझा देता हूँ, फिर यहाँ मैं आपको एक पैराग्राफ ही है, ज़्यादा नहीं है, वो फिर मैं दिखा भी देता हूँ। सो if we focus on this particular diagram, इस डायग्राम में अगर आप देखें, so this is all the colonic different parts. This is ascending colon, this is transverse colon, this is descending colon. Okay, so colon की ये जो अंदर की दुनिया है, यहाँ जो गैप बना हुआ है colon का, इस colon के अंदर के गैप पे, या इसे हम कहते हैं concavity of the colon, इस colon के concavity में आप देखें अगर, तो एक इस तरह से एक पूरी यूं आर्टरी इस तरह से बन रही है। Actually let me change the color because ये कलर सही से उठ नहीं रहा इस डायग्राम पर। So ये जो पूरी एक ऐसे देखें बाउंड्री वॉल पे एक आर्टरी चल रही है। ये एक्चुअली अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूँ, ये एक आर्टरी एज सच है नहीं, ये एनास्टोमोटिक चैनल्स के थ्रू एक आर्टरी बन गई है, एक वेसल बन गई है जो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम सम पार्ट ऑफ द असेंडिंग कोलॉन, ऐसे ऊपर चली, फिर ये मुड़ गई ट्रांसवर्स कोलॉन के साथ, फिर ये नीचे आ गई डिसेंडिंग कोलॉन। तो ये जो पूरी एक ब्लड वेसल बन गई है ना, इसको नाम देते हैं मार्जिनल आर्टरी। मार्जिनल इसलिए क्योंकि ये अलोंग द मार्जिन ऑफ द कोलॉन चल रही है, अलोंग द मार्जिन ऑफ द कोलॉन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड मार्जिनल आर्टरी। अगर इन रियलिटी इसको देखें तो ये बेसिकली बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस की एनास्टोमोसिस से बनी है। देखो यहाँ पे ये दो मेजर ब्लड वेसल्स हैं, एक जो राइट साइड पे जा रही है और एक जो लेफ्ट साइड पे और नीचे जा रही है। ये जो राइट साइड पे जा रही है इसको हम कहते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और ये जो नीचे जा रही है इसको हम नाम देते हैं इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, आप इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है उसकी ब्रांचेस और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इसकी ब्रांचेस मिलकर ये मार्जिनल आर्टरी बनाते हैं। तो आइए अब जरा, और फिर इसका काम क्या है। दिस मार्जिनल आर्टरी प्रोवाइड्स ब्लड to all different parts of colon। अगर आप देखें, if this is the marginal artery, इस marginal artery से ये branch निकल रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है। So all these are the branches which are ultimately supplying colon। मैं focus किस बात पे करना चाह रहा हूँ, वो ये कि this is basically a very good anastomotic channel। बात यह है कि अगर मैं यहाँ से एक ब्रांच को बिल्कुल ऑब्लिटरेट कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, तो ये पार्ट ऑफ कोलॉन को ब्लड रुक नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ इंफीरियर मेसेंटेरिक से यहाँ ब्लड आ रहा है और ब्लड विल देन फ्लो एंड सप्लाई दिस एरिया। सो पॉइंट ये है कि अगर कहीं पे कोई ब्लड वेसल ब्लॉक भी हो जाती है, कोई मेजर ब्लड वेसल, मेजर आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, इट इज स्टिल फाइन, कोलॉन को फिर भी ब्लड मिलता रहेगा, क्योंकि ये जो मार्जिनल आर्टरी है इसमें काफी एनास्टोमोटिक चैनल्स पंप इन हो रहे हैं। ओके, अब जरा पढ़ते हैं। सो मार्जिनल आर्टरी वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय वन हॉलर इन 1803 एंड इट्स प्रेजेंट नेम मार्जिनल आर्टरी ऑफ ड्रमोंड वाज गिवन बाय अनदर साइंटिस्ट फिजिशियन कॉल्ड सर जैक 1907। नॉट सो important. The marginal artery is an arterial arcade situated along the concavity of the colon. It is formed by anastomosis between, ये जरा गौर से सुनिए, it is formed by anastomosis between main arteries supplying the colon, namely the ileocolic, the right colic, द मिडल कॉलिक। ये सब किसकी ब्रांचेज हैं, ये सब सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं। लेफ्ट कॉलिक एंड सिग्मोइड, ये किसकी ब्रांचेज हैं, ये इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं। यानी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेज मिलकर ये मार्जिनल आर्टरी बनाते हैं। ओके, इट लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 to 3.8 सेंटीमीटर फ्रॉम द कोलॉन। इट इज क्लोजेस्ट टू द कोलॉन इन इट्स डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड पार्ट्स। यानी अगर आप इस डायग्राम को देखें, सो ये है मार्जिनल आर्टरी, दिस रेड वन, और ये एक डिस्टेंस पर है। इफ दिस इज द लोअर बॉर्डर ऑफ द कोलॉन, तो ये यहाँ पर है, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, एंड इट इज क्लोजेस्ट व्हेन इट इज द डिसेंडिंग कोलॉन। ओके, द मार्जिनल आर्टरी इज केपेबल ऑफ सप्लाइंग द कोलॉन इवन इन द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द मेन फीडिंग ट्रंक्स। यानी अगर कोई मेजर ब्लड वेसल एब्सेंट है, या उसमें कोई क्लॉट है, या वो किसी भी वजह से ब्लॉक हो गई है, या उसमें कोई थ्रोम्बोसिस है, कोलॉन की ब्लड सप्लाई रुकने नहीं लगी, क्योंकि मार्जिनल आर्टरी इज अ मेजर एनास्टोमोटिक
चैनल। इतनी एनास्टोमोसिस है कि एक पूरी आर्टरी अलग से बन गई है, एक आर्टरी एग्जिस्ट हो गई, जैसे आप मार्जिनल आर्टरी कह रहे हैं। इतनी हैवी एनास्टोमोसिस और है कहीं नहीं बॉडी में। हाउएवर एट द जंक्शनल पॉइंट्स बिटवीन द मेन वेसल, अच्छा बाद में आगे ये कह रहा है कि कहीं कहीं जहां पे जंक्शन है आर्टरीज के, यानी इलियोकॉलिक और मिडल कॉलिक, जहां पे अगर कोई जंक्शनल पॉइंट है तो कोई ऐसा एरिया हो भी सकता है जहां पे फुल कवरेज ऑफ ब्लड फ्लो ना हो, बट बाय एंड लार्ज पूरी की पूरी कोलॉन कवर्ड है इस मार्जिनल आर्टरी की वजह से। ओके, सो आई थॉट इट्स इंपॉर्टेंट टू स्पेंड अ डेजिग्नेटेड शॉर्ट वीडियो फॉर मार्जिनल आर्टरी। आपको इस वीडियो में ये पता होना चाहिए कि मार्जिनल आर्टरी है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, विच इज एनास्टोमोसिस, मार्जिनल आर्टरी किन किन मुख्तलिफ आर्टरीज से मिलकर बनती है, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो यहां पे बंद करते हैं बस इस वीडियो को, आगे अगली टॉपिक पे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है बॉस, ये मार्जिनल आर्टरी का कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया, वीडियो समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को शेयर करो, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।